कम्युनिस्ट नेता गोविंद पानसरे को एयरबस से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल लाया गया है। 4 दिन पहले कोल्हापुर में अज्ञात बाइक सवारों ने गोली मारकर उनको घायल कर दिया था। उमा पानसरे के बयान के आधार पर पुलिस स्केच तैयार करने में लगी। उमा पानसरे की तबीयत में सुधार। हमलावरों की तलाश में महाराष्ट्र एटीएस भी जांच में जुटी। मुंबई और कोल्हापुर पुलिस कर रही है एटीएस की मदद। मुंबई की सीबीआई कोर्ट में डीजी बंजारा हाजिर। सोहराबुद्दीन तुलसी प्रजापति मामले में हर हफ्ते 3 बार हाजिरी जरूरी। बंजारा ने गुजरात सीबीआई अदालत को भेजा खत। रीढ़ की हड्डी में दिक्कत के चलते अहमदाबाद में पेशी से मांगी रियायत। बेल शर्तों के मुताबिक हर अगले शनिवार अहमदाबाद सीबीआई कोर्ट में लगानी है हाजिरी। महाराष्ट्र सदन घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल का बयान दर्ज किया। 3.5 घंटे तक चली पूछताछ। सोमवार को भुजबल के बेटे पंकज को एसीबी ने किया समन। भुजबल के बेटे और भतीजे को साथ बिठाकर पूछे जाएंगे 150 सवाल। छगन भुजबल के कार्यकाल के दौरान दिल्ली में बने महाराष्ट्र सदन को लेकर भुजबल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। पिछले दिसंबर में बीजेपी सरकार ने भुजबल के खिलाफ एसीबी जांच को दी थी हरी झंडी। बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या के दोषी अबू सलेम की सजा सुनवाई सोमवार तक टली। सरकारी वकील उज्जवल निकम ने की है उम्र कैद की सजा की मांग। मंगलवार तक होगा फैसला। जिन प्रत्यर्पण संधियों के तहत अबू सलेम को भारत वापस लाया गया है, उसके तहत इस आतंकवादी को 25 साल से ज्यादा की सजा नहीं दी जा सकती। आर पाटिल की शोक सभा में नेताओं ने लिया तंबाकू के खिलाफ जंग का ऐलान। ओरल कैंसर से लड़ते हुए 16 फरवरी को पाटिल का हुआ था निधन। महाराष्ट्र के नगर और आवासीय मंत्री प्रकाश मेहता ने लिया प्रण। कहा 40 साल पुरानी तंबाकू खाने की आदत को आज से छोड़ दूंगा। स्वाइन फ्लू से अनजान मुंबई की मेयर स्नेहिल अंबेडकर स्वाइन फ्लू को दिल की बीमारी कहकर सबको चौंकाया। महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू के 95,000 लोगों का हुआ टेस्ट। अब तक राज्य में 80 लोगों की हुई मौत। बीएमसी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए सिर्फ 30 बेड्स मौजूद। एक सर्वे में सामने आया चौंकाने वाला आंकड़ा। प्रशासन ने प्राइवेट अस्पतालों से की आइसोलेशन वार्ड बनाने की गुजारिश। फडणवीस सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार अटका। साथी दल नाराज। आरपीआई के प्रमुख रामदास अठावले की अध्यक्षता में शनिवार को एमआईजी क्लब में सहयोगी दलों की विशेष बैठक। नागपुर में जॉब फेयर के उद्घाटन के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। युवाओं के लिए जॉब सेंटर खोलने का प्रस्ताव, जहां पढ़ने के साथ मिल सके काम। महाराष्ट्र की तटीय सुरक्षा की समीक्षा पर हुई अहम बैठक। सुरक्षा से जुड़े सभी मुद्दों पर नेवी और सरकारी अधिकारियों की चर्चा। शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स में 230 अंकों की गिरावट 29,231 पर बंद हुआ। बजट से पहले प्रॉफिट बुकिंग के चलते निफ्टी में भी गिरावट। 61 अंक गिरकर निफ्टी 8,833 पर हुआ बंद। बजट के दिन खुलेगा शेयर बाजार। अमूमन शनिवार को बाजार बंद रहता है, लेकिन बाजार के लिए बजट घोषणाओं की अहमियत को समझते हुए सेबी ने दी इजाजत। मराठा मंदिर में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का एक और हफ्ते तक दिखाई जाएगी। पब्लिक डिमांड के बाद थिएटर मैनेजमेंट और यशराज ने लिया फैसला। गुरुवार को 20 साल बाद सिल्वर स्क्रीन से डीडीएलजे को विदा कर दिया गया था। 19 अक्टूबर 1995 से लगातार 1009 हफ्ते से फिल्म मराठा मंदिर से नहीं हटी है।
हरिद्वार में पायलट बाबा के महामृत्युंजय यज्ञ में मनीषा कोइराला सपरिवार शामिल। विश्व शांति के लिए किया जा रहा है यज्ञ। के लिए हम यही चाहेंगे कि सबका जीवन एक बिना रोग के और एकदम मन में प्रसन्नता के साथ और खुशीमय जीवन हो। इसके लिए हम यहाँ पे आए सबके। महेश भट्ट की पहली नॉवेल ऑल दैट कुड हैव बीन वर्ल्ड बुक फेयर में लॉन्च। किताब पर ही बनी है आने वाली फिल्म हमारी अधूरी कहानी। दिल्ली में बने महाराष्ट्र सदन के घोटाले के सिलसिले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल से पूछताछ की है। एसीबी की टीम ने करीब 3.5 घंटे उससे तीखे सवाल जवाब किए। एसीबी इस मामले में भुजबल के बेटे से भी जल्द पूछताछ करेगी। शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे मुंबई के वर्ली इलाके में बने एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर पहुंचे छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल। महाराष्ट्र सदन घोटाले में पूछताछ के लिए एसीबी ने 3 दिन पहले समीर को समन भेजा था, जिसके बाद वो अपना बयान दर्ज करवाने पहुंचे। करीब 3.5 घंटे तक समीर भुजबल से 2 डीसीपी और 4 अफसर लगातार सवाल पूछते रहे, जिनमें से करीब 20 सवालों के जवाब दिए समीर ने। एसीबी ने समीर से कई कंपनियों से जुड़े सवाल पूछे, जिनमें ओरिजिन इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्मस्ट्रांग एनर्जी, आर्मस्ट्रांग यूटिलिटी, आर्मस्ट्रांग पावर, नीश इंफ्रा, ब्लू सर्कल, भावेश डेवलपर, भुजबल वाइन्स, भुजबल चैरिटेबल ट्रस्ट, प्रवेश कंस्ट्रक्शन और ईडीन फर्नीचर शामिल हैं। समीर के अलावा एसीबी भुजबल के बेटे पंकज से भी पूछताछ करेगा। पंकज भुजबल को बयान दर्ज करवाने के लिए समन भेज दिया गया है और सोमवार को ही भुजबल के भतीजे और बेटे को साथ बिठाकर सवाल जवाब किए जाएंगे। दोनों के लिए एसीबी ने महाराष्ट्र सदन घोटाले से जुड़े करीब 150 सवालों की लिस्ट तैयार की है। पिछले साल दिसंबर में राज्य सरकार ने भुजबल के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके बाद मामले की जाँच के लिए एसआईटी बनाई गयी। भुजबल पर आरोप है कि पीडब्ल्यू मंत्री रहते हुए उन्होंने महाराष्ट्र सदन का ठेका योग्यता के आधार पर नहीं दिया। इसके अलावा निर्माण का खर्च अनुमानित खर्च से कई गुना ज्यादा हो गया, जिसके बाद भुजबल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। सूत्रों की माने तो इस सिलसिले में एसीबी छगन भुजबल को भी पूछताछ के लिए समन भेज सकता है। मुंबई से आर एस चंद्रा के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री आर पाटिल के निधन से कई नेता सदमे में हैं। शुक्रवार को मुंबई में आर पाटिल की शोक सभा में सभी पार्टियों के नेताओं ने साथ मिलकर तंबाकू के खिलाफ जंग का बिगुल बजा दिया। आर पाटिल जी वाकई महाराष्ट्र के लोगों के दिलों पर हुकूमत किया करते थे। 57 साल के आर पाटिल मुंह के कैंसर से लड़ते हुए जिंदगी की जंग हार गए। जोश से भरे इस गतिशील नेता के खोने के दर्द ने महाराष्ट्र में सभी पार्टियों को तंबाकू के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ ला खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री आर पाटिल की शोक सभा में भावुक हुए आवास मंत्री और बीजेपी नेता प्रकाश मेहता ने मंच पर ही पाटिल की तस्वीर के सामने तंबाकू के पैकेट डालकर उसे हमेशा के लिए छोड़ने का ऐलान कर दिया। आजपासून तंबाखू न खाणं असं श्रद्धांजली आम्हाला देणं आणि आजपासून लोकांनाही तंबाखू खाण्यापासून मुक्त करणं अशा प्रकारची एक चळवळ चालवणं। आर पाटिल एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के बेहद करीबी थे। पवार कैंसर के भुक्तभोगी रह चुके हैं। उन्होंने कैंसर के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने पर जोर दिया। सुदैवाने या ठिकाणी सर्व पक्षीय नेते आहेत। राज्याच्या लोकांनी सामान्य जनतेच्या आरोग्याच्या जपणुकीसाठी या बाबतीत काही करता आलं तर कलेक्टिव्हली आपण सगळ्यांनी केलं पाहिजे। कई नेताओं ने यहाँ इस तंबाकू की बुरी लत को छोड़ने का अपना अनुभव बांटा। तंबाकू के खिलाफ सरकार की नीति का समर्थन भी किया। की तंबाखूच्या संदर्भामध्ये पूर्णपणे बंदी आणली पाहिजे अशा प्रकारे एक वक्तव्य काहीतरी आल्याचं मी ऐकलं। मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा अशा प्रकारची काही स्पष्टता केली, पण त्या संदर्भात जर निर्णय आपण आबांच्या या निधनाच्या निमित्ताने करू शकलो तर मोठ्या संख्येने आपण राज्यामधल्या जनते सुद्धा प्राण वाचवू शकू। आबा उपमुख्यमंत्री पदापर्यंत पोहोचले। वही परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता दिवाकर रावते ने राज्य बसों में आर पाटिल की तस्वीर के साथ तंबाकू के सेवन के खिलाफ जागृति अभियान चलाने का प्रस्ताव भी रखा। महाराष्ट्र सरकार ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था।
लेकिन कानूनन उसे मान्यता नहीं मिल पाई। आर.आर. पाटिल के निधन के बाद स्वास्थ्य विभाग कानून विभाग से सलाह लेकर तंबाकू के खतरे से निपटने का कारगर उपाय तलाश रहा है। अपने में से एक को खोने के बाद सभी नेताओं ने मिलकर तंबाकू से लड़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट JNPT आयात निर्यात के लिए बेहद अहम केंद्र है, लेकिन पोर्ट की ढीली कार्यप्रणाली और धीमी गति से भारतीय अर्थव्यवस्था को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। देखिए आज तक की एक खास रिपोर्ट। किलोमीटर लंबी ट्रकों की कतार, एक के पीछे एक खड़े ये मालवाहक घंटों तक टस से मस नहीं हुए। ये मुंबई के किसी इलाके का ट्रैफिक जैम नहीं, न ही किसी पेट्रोल पंप के बाहर लगी लाइन। ये तस्वीर है देश के सबसे बड़े पोर्ट JNPT की, और यहाँ रोज ऐसा ही होता है। बल्कि कई बार तो पोर्ट के मेन गेट से 15 किलोमीटर तक ट्रकों की लंबी लाइन दिखाई देती है। एक तरफ माल से लदे ट्रक और दूसरी तरफ खाली मालवाहक हिलने का नाम नहीं लेते। यहाँ कंजेशन इस तादाद में है कि जो काम आधे घंटे में पूरा होना होता है उसको 5 घंटे लग जाते हैं। जिस ट्रक को कुछ देरी में पास होना होता है उसके लिए एक दिन लग जाते हैं। अभी सर देखिए, मैं अभी इधर से 9 बजे निकला हूँ आर से, अभी मेरे को इधर 2 घंटा हो गया। अभी मालूम नहीं मेरे को कितनी टाइम तक जाता है, 10 बजे 11 बजे रात तक। हाँ, क्या मालूम कितना टाइम। अभी देखो आधा घंटा हो गया, कोयला नहीं लाया क्या। ये ट्रैफिक की वजह से भी इधर से इधर उधर करके जाता है सब रॉन्ग साइड से, तभी ट्रैफिक पूरा जाम रहता है पीछे आगे पीछे। तो क्या करेगा। खाना पीना कुछ नहीं मिलता है इधर, सब चीज बंदी हो जाता है। अगर ऐसा हुआ तो कभी कभी 2-2 दिन खाना भी नहीं मिल पाता है। कोई चीज अगर कोई अगला आ रहा है उससे मंगाएंगे तभी हमको मिलता है खाने का भी। टर्मिनल के मेन गेट पर पहुंचने के बाद एक ड्राइवर के लाइसेंस, माल का सील, गुड्स पेपर और सभी सुरक्षा चेकिंग होती है, और इस काम में भी घंटों लग जाते हैं। लेकिन JNPT के चेयरमैन के मुताबिक टर्मिनल गेट के बाहर जो कंजेशन है वो रोड की चौड़ाई कम होने की वजह से है। गेट पे तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो बेसिकली रोड के चौड़ाई के कारण होती है। फिलहाल हमारा 4 लेन रोड है, इसको हम 8 लेन करने जा रहे हैं, और पोर्ट अपने तरफ से लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिससे हम 8 लेन करेंगे। हालांकि JNPT की इस दलील को फ्रेट फॉरवर्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शंकर शिंदे नहीं बचा पा रहे, क्योंकि न ही JNPT कोई नया पोर्ट है और न ही कंजेशन उनके लिए कोई नई बात। जो रोड्स वाइंडिंग करने के बाद उसके ऊपर जो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए वो देना चाहिए। जो गेट इन और गेट आउट की जो सिस्टम्स है उसको चेंज करना चाहिए। जो स्लो डाउन हमेशा करते रहते हैं उसको स्पीड अप करना चाहिए। टेक्नोलॉजी बढ़ाओ, IT बढ़ाओ, जो भी है वो बढ़ाना चाहिए। कार्गो गाड़ी मूवमेंट जो होती है इट शुड बी वेरी फास्ट मूवमेंट इनसाइड एंड विच एवर व्हीकल्स गोइंग इट डज मेक सेंस। वही माल वापस एम्प्टी कंटेनर गाड़ी लेके आए और फिर दूसरा गेट से जाके लोडेड कंटेनर लेके आए। कुल मिलाकर ये कंजेशन न सिर्फ JNPT के लिए बड़ी चुनौती है, बल्कि स्थानीय प्रशासन के लिए भी गंभीर समस्या बनता जा रहा है। ऊपर से कछुए की चाल से हो रहा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था को करोड़ों का नुकसान पहुंचा रहा है। मुंबई से वीरेंद्र सिंह गुनावत के साथ आज तक ब्यूरो।